तो मैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और इंपोर्ट करूंगा एचटीएस में, ठीक है। और आप लोग वहीं से क्रिएट कर लेना या जो सही लगे अब उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। Maven playing with Java वर्जन 3.2 स्प्रिंग बूट वर्जन मीन्स पेरेंट प्रोजेक्ट का। और ये हमारा ग्रुप आईडी ग्रुप org.ait.com, प्रोजेक्ट नेम प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस। और बेस पैकेज ait.com। डिपेंडेंसी कौन कौन सी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है? अभी फर्स्ट एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, वो है वेब डिपेंडेंसी। सिंगल डिपेंडेंसी अभी ऐड करो, फिर बाकी ऐड करते जाएंगे। जनरेट प्रोजेक्ट जनरेट हो तो इसको क्या करो, कंट्रोल एक्स, और यहाँ चलते हैं आपके प्रोजेक्ट में जावा फुल स्टैक, और किधर है बैकएंड में स्प्रिंग बूट SP12 B8 वर्कस्पेस यूजर मैनेजमेंट में यही पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हियर और इसको रिमूव कर दो। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्विस ये हमारा मेटा डेटा है, इसको कभी भी डिलीट मत कीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन रखता है आपके पूरे प्रोजेक्ट की, और इसी से जब एचटीएस आप रन करेंगे तो कॉन्फ़िगर करता है सारे प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इस फाइल को आप डिलीट नहीं करेंगे। आते हैं फाइल पे, कोई भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट में जाइए, फाइल इंपोर्ट, और मैवन प्रोजेक्ट है तो मैवन प्रोजेक्ट यूज कीजिए। मैवन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, ब्राउज, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट सर्विस सेलेक्ट। यहाँ आपको pom.xml फाइल में चेक मिलेगा, चेक, देन नेक्स्ट, फिनिश। थोड़ा टाइम लेगा, ये डाउनलोड होगा सारा जार्स। बिल्ड होने के बाद ये रेडी प्रोजेक्ट हमारा। यहाँ आगे प्रोडक्ट ait.com में आपको एक क्लास मिलेगी, मेन क्लास, दूसरा इनिशियलाइजर, सर्वलेट इनिशियलाइजर जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है, ठीक है। तो बेस पैकेज में ऐड करेंगे सबसे पहले पैकेज ait.com.entity, दूसरा पैकेज कंट्रोलर, थर्ड पैकेज repository, and next package service, ठीक है। 4 पैकेज। तो फर्स्ट एंटिटी में आता है, एंटिटी में राइट क्लिक, नेक्स्ट क्लास का नेम प्रोडक्ट नाम का क्लास क्रिएट किया, और इसकी प्रॉपर्टी प्राइवेट, ऑटो सजेशन ऑफ है, 1 मिनट ऑन कर लेते हैं ऑटो सजेशन। विंडो टैब, प्रेफरेंसेस, और जनरल में एडिटर के अंदर
सॉरी जावा का जनरल छोड़ो, जावा का ले लो, जावा एडिटर कंटेंट असिस्ट 1 मिनट है। अप्लाई क्लोज। प्राइवेट इंटीजर, अब इंट यूज नहीं करेंगे, इंटीजर रैपर क्लासेस जो यूज करेंगे, ठीक है, सारी रैपर क्लासेस इंटीजर। और पी आई डी प्रोडक्ट, क्या डिफरेंस होता है इंटीजर एंड इंट में, बताते हैं आगे क्लास में, ठीक है। स्ट्रिंग प्रोड नेम प्राइवेट डबल प्रोड कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं, मैं भी 3 ही रखता हूँ, ठीक है। इसका हम चाहते हैं कि ये एंटिटी सेट कर देंगे। एंटिटी सेट करने से क्या होगा, ऑटोमेटिक इसका टेबल क्रिएट होगा। बट एंटिटी का ऑप्शन क्यों नहीं एनेबल है, क्योंकि हम स्टार्टर ऐड नहीं किए हैं किसका, जेपीए का, ठीक। @डेटा भी एनेबल नहीं है क्योंकि लॉम्बॉक एपीआई ऐड नहीं किया। तो चलते हैं pom.xml या फिर राइट क्लिक करो और स्प्रिंग ऐड स्टार्टर में लॉम्बॉक ऐड कर लो। MySQL ड्राइवर मीन्स डेटाबेस, स्प्रिंग डेटा जेपीए, इतना अभी ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट फिनिश एंड रन pom.xml। डाउनलोड हो गया, यस। तो प्रोडक्ट एंटिटी यूज कर लें, @entity डेटा लंबॉक एपी, और @id कौन सा आईडी यूज करेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का नहीं, ये परसिस्टेंट में जेपी का। और कंट्रोल सेव रन, चलिए रन हो गया। ये हमारा एंटिटी क्लास रेडी। एंटिटी पोजो में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी बाद में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रेपोजिटरी सेट करते हैं 1 एंटिटी, तो क्या होगा 1 रेपोजिटरी बनेगा। रेपोजिटरी इंटरफेस रहेगा, इंटरफेस तो प्रोडक्ट रेपोजिटरी फिनिश, और इसको एक्सटेंड करेंगे किससे, जेपीए से। जेपीए रेपोजिटरी जेनरिक टाइप का है, तो जब भी आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो ये आपसे मांगेगा 2 चीजें। फर्स्ट वो एंटिटी क्लास और ऑटो जनरेटेड आईडी टाइप, डेटा टाइप कि आपको कौन सी आईडी जनरेट करना है, तो उसका डेटा टाइप बताएं, लॉन्ग टाइप पे है, इंटीजर टाइप पे है, स्ट्रिंग टाइप का है, किस टाइप की आईडी आपको जनरेट करना है उसके हिसाब से, ठीक। तो अभी हमारे पास जो एंटिटी है उसका एंटिटी का हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, वो एंटिटी कौन सा, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट एंटिटी। और इसमें एक आईडी है जो इसकी बात कर रहे हैं, ये आईडी, इस आईडी का टाइप इंटीजर, तो यही मेंशन करेंगे इंटीजर टाइप, ठीक। तो ये हमारा रेपोजिटरी रेडी। नेक्स्ट आते हैं जिसमें सर्विस पे। सर्विस में एक इंटरफेस क्रिएट करना है। इंटरफेस क्या नाम से, आई प्रोडक्ट सर्विस। और प्रोडक्ट सर्विस के पास कुछ मेथड होगा, जैसे कि आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें
और ऑल प्रोडक्ट फेच कर सके, एक सिंगल प्रोडक्ट रिमूव कर सके, अ, और सिंगल प्रोडक्ट फेच कर सके। ठीक है, तो इसके लिए मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने की रिक्वायरमेंट है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेव करने के लिए क्या बनेगा, पब्लिक, रिटर्न टाइप अभी ले लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और यहाँ सॉरी रिटर्न टाइप प्रोडक्ट नहीं, सिंगल के लिए होगा। सबसे पहले आप ले लो, इसको ले लो अभी वॉइड, मीन सेव करके हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, वॉइड और सेव प्रोडक्ट, सेव प्रोडक्ट, इसको पास करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स ऑल, मीन्स वन ऑब्जेक्ट। दूसरा मेथड पब्लिक, रिटर्न करो ऑल रिकॉर्ड, ऑल प्रोडक्ट्स लिस्ट, किस टाइप का डेटा है, प्रोडक्ट टाइप का। मेथड का नेम गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट पब्लिक, पब्लिक और सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न करो, तो प्रोडक्ट गेट वन प्रोडक्ट, गेट वन प्रोडक्ट बाई आईडी, ऐसा नाम लेना हो तो ले सकते हैं, बाई आईडी, जो तो आईडी के बेस पे आपको एक सिंगल प्रोडक्ट रिटर्न करना है। तो प्रोडक्ट की आईडी क्या है आपका, इंटीजर प्रोड आईडी। नेक्स्ट पब्लिक, आपको रिमूव करना है तो रिटर्न टाइप मुझे वॉइड, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल आप क्या करो, डिलीट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाय आईडी, आईडी हम पास करेंगे और आप क्या करो, डिलीट कर दो प्रोडक्ट। तो टाइप क्या है, इंटीजर और प्रोड आईडी। तो हमारे पास कितना है, 4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं। राइट क्लिक, न्यू, एक क्लास, क्लास का नाम क्या है, प्रोडक्ट सर्विस IMPL, इंप्लीमेंटेशन, फिनिश। इसको इंप्लीमेंट करो किससे, इंप्लीमेंट्स आई प्रोडक्ट सर्विस, आई प्रोडक्ट सर्विस के ऑल मेथड्स को आपको इंप्लीमेंट करना हो, तो यहाँ पास आपने टाइप कर दिया और ओवरराइड कर लिए सारे मेथड्स। यहाँ आपको एक एनोटेशन, स्टीरियो टाइप एनोटेशन जिसको बोलते हैं सर्विस एनोटेशन, ये आपका इस प्रोडक्ट क्लास का इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और कंटेनर इसके बीन्स को मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कंट्रोलर। कंट्रोलर में आने से पहले चलो कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, बट आपको कंट्रोलर क्लास क्रिएट कर लेते हैं पहले। कंट्रोलर क्लास, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, और एनोटेशन इसमें आप टाइप करेंगे कौन सा एनोटेशन, कंट्रोलर, कंट्रोलर। कंट्रोलर का क्या काम है, कंट्रोलर का काम है जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको हैंडल करना है। ठीक है, और यहां से रिक्वेस्ट को सेंड करना है आपके प्रोडक्ट सर्विस को। ठीक, तो ये डायग्राम में एक बार देखो फिर से, फिर मैं आपको ले चलता हूं प्रोडक्ट पे। किधर है, हाँ यहाँ। तो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, जेपीए रेपोजिटरी को इंजेक्ट करना है सर्विस में, इस इंटरफेस को इंजेक्ट करना है कहाँ, कंट्रोलर में। तो क्या यूज करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑटो वेयरिंग। तो ये सर्विस है, तो सर्विस में किसको इंजेक्ट करेंगे बोलो, सर्विस में किसको इंजेक्ट करोगे, प्राइवेट, बोलो बोलो, और रेस्पॉन्सर किसको इंजेक्ट करोगे सर्विस क्लास में,
आवाज नहीं आ रही है। प्रोडक्ट को क्यों करो, अभी मैंने बताया ना सर्विस में रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर। तुम लोग ध्यान कहाँ रहता है, अभी डायग्राम में मैं सीधे बोल रहा हूँ कि इसमें इंजेक्ट करना है, डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। फिर भी आई प्रोडक्ट क्यों करोगे, रिपोजिटरी को इंजेक्ट करोगे ना सर्विस में। ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, जेपीए रेपोजिटरी को इंजेक्ट किया जा रहा है सर्विस में, और आई प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट किया जा रहा है कंट्रोलर में। आया समझ में? हम्म। यहाँ किसको इंजेक्ट किया जाएगा, सर्विस है ना, सर्विस आईएमपीएल, किसको इंजेक्ट करेंगे? अभी भी नहीं, प्रोडक्ट रेपोजिटरी यार, प्रोडक्ट रेपोजिटरी, ठीक है। तो रेपोजिटरी, प्रोडक्ट रेपोजिटरी, ये ऑप्शन कैसे करना है आपको, @void ऑटो ऐड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनली इंजेक्ट करा देता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन लाइक सेटर एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू। तो मैनुअल नहीं करना है, हमें ऑटो ऐड यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कंट्रोलर में यहां किसको इंजेक्ट करेंगे बोलो, प्राइवेट, बोलो बोलो, आई प्रोडक्ट सर्विस, आई प्रोडक्ट सर्विस यहाँ इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। बस कैसे इंजेक्ट होगा, ऑटो ऐड, ये तो ये आपका कंप्लीट एक फ्लो रेडी हो गया। एंटिटी क्लास रेडी, प्रोडक्ट रेपोजिटरी रेडी, आई प्रोडक्ट सर्विस रेडी, इसकी इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोलर। अब कंट्रोलर और इसमें दो चीजों में काम बचा है, बाकी सब तो रेडी है, इसमें कुछ कोई काम नहीं करना है अभी, इसमें भी कोई काम नहीं, इसमें तो बचा क्या है, दो चीजें। क्या काम है कि आई प्रोडक्ट सर्विस में जो भी डेटा ऐड किया जाए वो आईएमपीएल मीन्स कंट्रोलर सर्विस से, कंट्रोलर लेयर से गेट करके फॉरवर्ड करना है आईएमपीएल सर्विस पे। तो आईएमपीएल सर्विस क्या करेगा, ये सेंड कर देगा रेपोजिटरी में। तो रेपोजिटरी के पास कौन सा मेथड है सेव करने के लिए, प्रोडक्ट रेपोजिटरी, प्रोडक्ट रेपोजिटरी के पास कौन सा मेथड है, सेव प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट रेपोजिटरी के पास एक मेथड है जो है सेव, इसको हम पास करेंगे एंटिटी, वो हमारे पास एंटिटी क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिटर्न कुछ चाहिए नहीं, रिटर्न नहीं चाहिए तो बस सिंपल इसको छोड़ दो एज इट इज, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, यहां यहां क्या करना है, प्रोडक्ट रेपोजिटरी के पास एक मेथड है फाइंड ऑल, फाइंड ऑल मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट करके रिटर्न करेगा आपको एक लिस्ट, ऑल रिकॉर्ड ना। तो ऑल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट्स अगर आपको मिल गया तो रिटर्न क्या करना है, प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ ऑल प्रोडक्ट्स, ये भी रेडी। तीसरा क्या है, सर ये जेपी में सर सारे मेथड सर प्री हाँ डिफाइंड ये है सब प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए हैं, बस आपको इसीलिए मैंने जेपी रिपोजिटरी को एक्सटेंड किया ना, कि हमको यस सर बने बनाए मिल जाए और कुछ नहीं करना पड़े। तो ये इसके पीछे की लॉजिक क्या है, सेव ऑपरेशन की लॉजिक क्या है, सेम बैकएंड में जाओगे तो सेम इंसर्ट सर इनटू, हाँ इंसर्ट इनटू टेबल, देन उसकी वैल्यूज, यस सर एक पूरा बाइंड कर दिया है सर सेव नेम हाँ से। ये, हाँ सेव मतलब सारा चीज। और यहाँ आपको लिखना है फाइंड ऑल, बस सिंपल फाइंड ऑल डालो, तो वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो टेबल से सारे डेटा को गेट कर लेगा। और यहाँ की क्वेरी क्या है, प्रोडक्ट रिपोजिट, अभी मैं स्क्रैच से सारी चीज बताऊंगा, अभी जेपीए एमवीसी की अभी स्टेप बाकी है, सब पूरा बताऊंगा, एक एक फ्लो बताऊंगा, अभी बस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझो इसको, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी के पास एक क्या है मेथड, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी,
फाइंड बाय आईडी प्रोडक्ट हमने क्या दिए, पास कर दिए फाइंड बाय आईडी, ये रिटर्न करता है ऑल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम आईडी पास कर रहे हैं, आप उसका हमें ऑल प्रोडक्ट रिटर्न करो। तो रिटर्न ये आएगा आपका ऑप्शनल क्लास। कभी सोचा था ऑप्शनल क्लास देखने को मिलेगा? पढ़े हो ना ऑप्शनल क्लास? यस सर। पहले ही देखने को मिल गया। जावा 8 में ऑप्शनल क्लास। ऐसा कोई नल कर रहा है तो सर वो फिर एक्सेप्शन हैंडल करेगा? हाँ, क्योंकि यूजर कोई आईडी एंटर किया, हो सकता है वो आईडी अवेलेबल ना हो डेटाबेस में, तो नल Yes, पॉइंटर sir. आ सकता है ना, चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पास क्या रिटर्न करेगा? हाँ, तो यहाँ पास क्या आ गया? प्रोडक्ट, प्रोड ऑप्शनल, ऑप्शनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ऑप्शनल प्रोडक्ट मिलता है तो इसको कैसे आप चेक करोगे? अरे कौन है भाई इतना परेशान कर रहे हैं सब? कैसे निकालेंगे? इफ प्रोडक्ट, प्रोड ऑप्शनल इज एम्प्टी या इज प्रेजेंट, कोई से भी लॉग इज प्रेजेंट, देन गेट करो प्रोड ऑप्शनल डॉट गेट मेथड। अगर वो प्रेजेंट है तो रिटर्न करो, और ये क्या रिटर्न करेगा आपको? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट रिटर्न किया तो बस आप प्रोडक्ट को रिटर्न करा लो। एल्स, एल्स थ्रो एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन अभी नहीं थ्रो कराएंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक्सेप्शन बताएंगे कैसे करना। ठीक है, तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये है ना क्लास, प्रोडक्ट प्रोड इक्वल टू नल, बाय डिफॉल्ट नल कर लो, और जब हमें डेटा है तो रिटर्न करो नल, अदरवाइज रिटर्न करो नल। तो नल तो एक्चुअली हमें रिटर्न नहीं करा, तो इसको चलो एल्स लिख लेते हैं। ठीक है, एल्स लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट एल्स एल्स तो न्यू, एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक ऑप्शनल क्लास बनाना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। अब ये समस्या है, क्रिएट वन क्लास, क्या है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास। कैसे एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं? मालूम है ना? दिस, और इधर से पास किया जाएगा क्या? स्ट्रिंग msg मैसेज सुपर पास कर दो msg, बस सिंपल। यस, इसको कर लो एक तो सीरियल, और इसके बारे में भी मैंने बताया था ना, एड डिफॉल्ट सीरियल आईडी, जनरेटेड सीरियल आईडी, और ये तो मैं अभी कोई डिफॉल्ट सीरियल आईडी ऐड कर देता हूँ, सीरियल आईडी, राइट। तो इस सब बेसिक जावा का है, जो जावा मैंने आपको बताया है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट क्लास, क्या हो गया? इंपोर्ट कर लो इसको, ये ऐड डिक्लेरेशन, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और ये प्रोडक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन को मुझे मेथड के अंदर देना पड़ेगा या फिर इसको हैंडल करना होगा। तो हम सिंपली अभी इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर करने के लिए क्या यूज करेंगे?
प्रोडक्ट इग्नोर करने के लिए थोड़ा उसकी कीवर्ड यार, ठीक। तो कौन सा वाला था मेथड? सेव, सेव था नहीं, गेट, गेट प्रोडक्ट आईडी, कंट्रोल सेव और यहाँ सेव, ठीक है। रिटर्न, क्या रिटर्न किया जाएगा? या तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा या फिर प्रोडक्ट। तो रिटर्न यहाँ रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न, रिटर्न, या फिर सिंपल अगर लिखना चाहो तो डायरेक्ट मैं और एल्स रिटर्न करा सकता हूँ। मल्टीपल अप्रोच है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, रिटर्न प्रोडक्ट, नहीं तो थ्रो एक्सेप्शन, या फिर अगर शॉर्ट में लिखना है इन सभी को, जैसे कि शॉर्ट और शॉर्ट करना है, तो यहाँ मैं इसको कमेंट एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इन सभी को लिखने की जरूरत अभी नहीं है, एक एग्जाम्पल के लिए सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या है पहला हमारा काम? प्रोडक्ट रिपोजिटरी, प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी और प्रोडक्ट आईडी, एल्स एल्स और एल्स और एल्स और एल्स जो है ये क्या करेगा? रिटर्न कर दो नल। सिंपल, अभी फिलहाल के लिए ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल या इतना कर दो और इसको रिटर्न करा दो, फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए अभी सब कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ। कंट्रोल सेव और यहाँ आई प्रोडक्ट सर्विस, इसको थ्रो जो हमने हटाया इसको रिमूव कर दो। एक्सेप्शन एक्चुअली हम लोग हैंडल करेंगे कब? ऑल क्लासेस जो हम लोग सब बनाएंगे तो हैंडल कर लेंगे, ठीक है, सिंपल, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सेप्शन अभी रिमूव कर लो, ठीक है, स्किप कर दो इसका एक्सेप्शन का पार्ट, ठीक। ये एक सिंगल लाइन लिख लो, नहीं तो आप लोग इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, बाद में बताऊंगा जब हमारा प्रॉपर क्लास चलेगा तो उस टाइम पे बताते हैं। सिंपल अभी रख लो, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, डिलीट करना है, डिलीट के लिए रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी पास कर दो, आईडी सिंपल डिलीट, बस, ठीक है। ये सही रहेगा तुम्हारे लिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए, वो ज्यादा लेंदी हो रहा था, ठीक है यार। अभी नल हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं। यस सर। हाँ, तो अभी एक सिंगल लाइन है, आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करोगे, फिर बाद में हम आपको सारी चीजें हैंडल करना बताएंगे, क्योंकि चीजें धीरे धीरे थोड़ा सा आप लोग जावा से सीधे यहाँ आए हो और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बोले कि सर इकट्ठा पूरा प्रोजेक्ट ही समझा दिया अब तो है, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन सी क्लास? प्रोडक्ट क्लास, जिससे आप काफी फेमिलियर हो, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं यूज करना है। प्रोडक्ट रिपोजिटरी में भी कुछ नहीं यूज करना है, सिंपल इंटरफेस बनाने हैं, मेथड्स और इसकी इंप्लीमेंटेशन सिंपल सिंपल है। सेव मेथड, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी। अब इससे सिंपल क्या चाहिए यार? हाँ, है ना सिंपल? हाँ बोलो, सिंपल है ना? किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? हाँ, काफी सिंपल बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट कैसे बनता है वो चीजें मैं आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि ब्राउजर से जो इनपुट जाएगा वो डेटा कैसे ट्रेवल करेगा, एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरे से तीसरे लेयर, तीसरे लेयर से डेटा बेस में, और डेटाबेस से कैसे वो बाहर आएगा। बस ये आपको रास्ता एक बार मालूम हो जाएगा तो आप कोई सा भी प्रॉब्लम, कोई सा भी एरर तुरंत पकड़ लोगे, है ना, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। तो पहले तो अब चलते हैं कंट्रोलर के पास। अब हमारा ये पीछे का जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट रेडी हो गया, इधर इंटरफेस, सर्विस, रिपोजिटरी, ये सारे रेडी हो गए, और डेटा, ये बस क्या बचा? सिंगल कंट्रोलर, सिंगल कंट्रोलर बचा है।
और व्यू पेज बचे हैं। व्यू पेज मीन्स एचटीएमएल बनाना बचा है और बाकी कंट्रोलर। तो कंट्रोलर से मान लो कंट्रोलर में पहला मेथड क्या है, कंट्रोलर में पहला मेथड, तो जितने मेथड्स हमारे पास अभी फिलहाल के लिए जो अवेलेबल हैं इंटरफेस के पास, ये सारे मेथड कॉपी कर लो। कॉपी मत करो, मतलब इसके बेस पे मेथड्स बना लो। इसके बेस पे क्या मेथड बनाना है, इसके बेस पे देखो, मैं सिंपल अभी आपको समझाने के लिए कॉपी कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जो यूज कर रहा हूं आप भी उसको सेम यूज कर लो। लेकिन कहां रिप्लेस करना है, बस आप उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। कॉपी करो, थोड़ी सी चीजें घूमेंगी, बस ट्रिक है थोड़ा सा। कॉपी किया, ऑल मेथड्स, कंट्रोल वी। अब यहां सभी को बॉडी प्रोवाइड करो, सभी को बॉडी प्रोवाइड कर दो, बस सिंपल। कंट्रोल बनाने के तरीके बता रहे हैं आपको। यहां ये बॉडी, अब बॉडी रेडी होने के बाद सब अपना अपना रिटर्न टाइप सभी मांगेंगे ना, जिसको जिसको रिटर्न चाहिए। जो वॉइड है तो उसको रिटर्न की जरूरत नहीं है, जो वॉइड नहीं है उसको रिटर्न की जरूरत, जो वॉइड नहीं है उसको रिटर्न की जरूरत है। बट हमें वॉइड या फिर ब्राउजर पे भेजना क्या है, भेजना क्या, लिस्ट भेजना है। हाँ भेजना है लिस्ट, बट डायरेक्ट लिस्ट नहीं भेजना है, हमें भेजना है व्यू पेज। जो व्यू है, व्यू मीन्स एचटीएमएल पेज भेजना है। तो जितने भी जाएंगे यहां से डेटा जब आएगा, मीन्स रिक्वेस्ट आएगी, तो वो स्टोर करने के लिए आएगी। ऑल प्रोडक्ट्स स्टोर करो, रिसीव कौन करेगा, सेव प्रोडक्ट। लेकिन ये सेव नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ रिसीव करेगा। ये डायरेक्शन बताएगा कि आपको कौन से सर्विसेज को बाइंड करना है, क्योंकि यहां पास अभी एक इंटरफेस है। फ्यूचर में आप देखोगे प्रोजेक्ट में, तो यहाँ मल्टीपल इंटरफेस क्या किए जाएंगे, ऑटो ऐड किए जाएंगे। जैसे कि 1 इधर से 2 3 4 5, तो किससे ये किस पे जाना है, कौन से इंटरफेस से बाइंड करना है, क्या काम करना है, तो ये सारी चीजें आपको उस टाइम पर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां सिर्फ डायरेक्शन के लिए कि आपको कौन से इंटरफेस पे जाना है, ठीक। अच्छा, तो समझो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप समझो कि हमें यहां से कंट्रोलर से रिटर्न करना है पेज। कौन सा पेज, HTML पेज। यहां से जो भी चीजें रिटर्न करनी है रेस्पॉन्स में, वो क्या रिटर्न करनी है, HTML पेज। HTML एक पेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं व्यू। सारे कंट्रोलर्स क्या, डेटा हमारा सेव हुआ या नहीं हुआ, फर्स्ट डेटा पेज लोड करो, ऑल डेटा लोड करो, फाइंड करो डेटा। तो ये सारा डेटा उस पेज को रिटर्न करता है और उस पेज के साथ बाइंड किया जाता है डेटा। पेज प्लस उस पेज में डेटा, ठीक है। पेज रिटर्न किया जाएगा किसको, ब्राउजर को। क्यों, क्योंकि ये चीजें शायद आप लोग जो एंगुलर पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी एंगुलर की क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरा, तो उनको मालूम होगा कि ये ही जो पेज, याद है जेएसपी मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंगुलर में, कि कंट्रोलर या फिर कोई हमारा सर्वर है, वो पहले क्या रिटर्न करता था, पेज। पेज में डेटा ऐड करके रिटर्न करता था, जिससे क्या होता था, सर्वर काफी हैवी होती थी, लोडिंग टाइम इंक्रीज होती थी और रेस्पॉन्स टाइम क्या होता था, इंक्रीज होता था। इसलिए बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था एंगुलर लाया गया, ताकि ये सब काम फास्ट हो। जो पेज लोड करने का काम हो, सर्वर पेज लोड ना करे, वो कौन, एंगुलर पेज क्रिएट करे, और ये जो सर्वर है वो डेटा रिटर्न करे। हम यहाँ से पेज बनाएंगे और लोड करेंगे ब्राउजर पे, तो जिससे सर्वर का लोड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमें क्या है, पेज में डेटा ऐड करके भेजना है, ठीक है, समझे एंगुलर वाले। और जो बैकएंड वाले हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझो कि हम पेज भेज रहे हैं यहाँ क्लाइंट साइड पे। जब भी हम क्लाइंट साइड पे पेज रिटर्न करेंगे, तो उसका पेज का नेम, यहां से हम पेज का नेम बाइट करेंगे, तो पेज का नेम रिटर्न करेंगे, तो मीन्स स्ट्रिंग फॉर्म में। इंडेक्स पेज रिटर्न करना है, और प्रोडक्ट पेज, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट पेज,
डिलीट जो डिलीट किया गया है वो प्रोडक्ट, तो पेज का नेम, तो जो भी है तो सबका हम यहाँ रिटर्न करने वाले क्या है, स्ट्रिंग, मीन्स स्ट्रिंग, सिंपल, चेंज कर दो सभी से रिटर्न स्ट्रिंग, रिटर्न स्ट्रिंग। सब हम क्या रिटर्न करने वाले हैं इस टाइम पे, स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और ये सब रिटर्न होगा, क्या होगा, रिटर्न स्ट्रिंग, रिटर्न स्ट्रिंग, ठीक है। सभी रिटर्न करा दिए स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। क्यों रिटर्न करेंगे, एमबीसी में आपको बताएंगे, स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे तो इंटरनली कैसे वो चीजों को कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बाइंड किया जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे सारे पेज, पेज कैसे फाइंड करेगा स्प्रिंग बूट, ये सब स्प्रिंग बूट का काम है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है क्लैरिटी के लिए एमबीसी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना काफी सिंपल है, लेकिन इंटरव्यू में भी जो पूछे जाते हैं एमबीसी क्या है, जेपीए क्या है, तो उसको बताने के लिए आपको सारी चीजें डेप्थ में आना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो 3+ एक्सपीरियंस पे 4+ पे जा रहे हैं तो उनको सारी चीजें डेप्थ में मालूम होना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन 1 हफ्ते में तो स्प्रिंग बोट हम डेमो सेशन पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन क्लैरिटी तभी आएगी जब आप पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर समझेंगे और इन डेप्थ में सारी चीजें, उनका यूज और रियल केस यूज, तब जाके आपको स्प्रिंग बूट क्लियर होगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव। हाँ, अब दूसरा चीज, फर्स्ट जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आएगी ब्राउजर से, क्या काम करने के लिए, सेव करने के लिए, यहाँ पर सेव करने, तो डेटा हमें सेव कराना है, तो इसकी कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है हमारा ब्राउजर से लेके, गेट रिक्वेस्ट आएगा या पोस्ट सेव करने के लिए डेटा, गेट आएगा, पोस्ट, पोस्ट आएगा, तो इसके लिए आप यूज करोगे पोस्ट मैपिंग। तो पोस्ट मैपिंग वो कैसे फाइंड करेगा, उसके लिए कौन सा पोस्ट मैपिंग है, क्या यही पोस्ट मैपिंग है जो सेव करने वाला है, या और भी पोस्ट मैपिंग हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। तो ये पोस्ट मैपिंग जो है ये किसके लिए है, सेव करने के लिए, तो आप यूआरएल के साथ बाइंड करेंगे पोस्ट मैपिंग देन यूआरएल सेव, ठीक। नेक्स्ट, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स के लिए गेट करने के लिए ऑल गेट गेट मैपिंग, ऑल रिकॉर्ड गेट करना है तो यूजर क्या एंटर करे कि ऑल रिकॉर्ड मिल जाए, ऑल, गेट ऑल। नेक्स्ट, गेट वन बाई आईडी, गेट करना है, आईडी वो पास करेगा, बट रिटर्न करेंगे आप एक उसका डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए गेट रिक्वेस्ट आएगी। गेट मैपिंग क्या है, यूआरएल का नेम आप लिख लो, गेट वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कुछ भी, गेट वन प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, हाँ, ठीक। नेक्स्ट, डिलीट, डिलीट के लिए हम आईडी पास करेंगे, आप सिंपल डिलीट करें, तो ये क्या है, गेट, क्योंकि रिसोर्स चेंज हो रहा है क्या यहाँ पास, नहीं ना, तो डिलीट, तो रिक्वेस्ट क्या आएगी, डिलीट, डिलीट, डिलीट के लिए डिलीट, ठीक है। ये सारे गेट रिक्वेस्ट है, क्योंकि मालूम है कोई रिसोर्स हम चेंज नहीं करना है, रिसोर्स चेंज करने का काम कौन करता है, सेव और अपडेट। तो अपडेट के लिए हम चाहे तो इसको गेट वन रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए बना सकते हैं, जैसे कि हम प्रोडक्ट का डिटेल, एक सिंगल प्रोडक्ट का डिटेल आप क्यों चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं ना किसी बटन पे क्लिक करूं, आईडी पास करूं, तो उसका डिटेल मुझे एक बंदे का आ जाए और मैं उसमें अपडेट कर दूं, क्यों, क्योंकि ऑल रिकॉर्ड तो आपको मिल रहा है, तो सिंगल रिकॉर्ड की आपको रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आप अपडेट करना चाहते हैं अपनी डेटा। तो इसको आप सिंपल गेट वन की जगह यहाँ पर अपडेट भी लिख सकते हैं, अपडेट प्रोजेक्ट, ठीक है, अब अपडेट। तो यहाँ पर सारे ऑपरेशन आपको क्लियर हो रहे हैं, सेव,
गेट ऑल, अपडेट एंड डिलीट, इंसर्ट ऑपरेशन समझ में आया यहाँ पास? यूआरएल सेव ऑल, अपडेट एंड डिलीट, तो ये सारे यूआरएल आप सिंपल बाइंड कीजिए। बाइंड करने के बाद एक काम और करना है कि जैसे ही यूजर फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है, सॉरी क्या बोलते हैं, जैसे ही यूजर, एक डायग्राम दो यहाँ पास, तो ये ब्राउजर फर्स्ट यूजर यहां से रिक्वेस्ट पहला इंटर करता है। जैसे कोई भी आप जाओगे यहाँ पर ब्राउजर पे, सबसे पहले क्या करोगे, यूआरएल टाइप करोगे, तो कोई भी यूजर है ऑटोमेटिक, तो ऐसा तो नहीं ना कि टैब ओपन करते ही खुल जाए जो अपने दिमाग में सोचा है, नहीं, टाइप तो करना पड़ेगा ना, सो चाहिए क्या, है ना, फेसबुक टाइप करेगा तो फेसबुक, fast.com चाहिए, कुछ भी आपको टाइप तो करना पड़ेगा ना फर्स्ट। तो जैसे ही फर्स्ट रिक्वेस्ट एंटर करता है यूजर, तो उसको फर्स्ट पेज डिस्प्ले किया जाए। कौन सा? फर्स्ट पेज, जिसको बोलते हैं होम पेज। तो होम पहला रिक्वेस्ट जो जा रही है सर्वर को, वो कौन सा रिक्वेस्ट जा रही है, पेज डिस्प्ले करो फर्स्ट स्क्रीन, राइट। तो यहां से जो रिक्वेस्ट आएगी फर्स्ट टाइम, तो उसका वो क्या काम होगा, एडिट होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा? हा? कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, फर्स्ट पेज लोड करो, पेज लोड करो, फिर उसके बाद बताएंगे कि आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, गेट ऑल रिकॉर्ड चाहिए, या क्या काम करना है, वो डिपेंड करता है सेकेंड रिक्वेस्ट पे। तो पहला रिक्वेस्ट जो आएगी सर्वर से, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट फर्स्ट क्या आ रही है, फॉरवर्ड स्लैश, यूजर को हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ भी एंटर करो, सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश एंटर करो, हम रिटर्न करेंगे आपको पेज, कौन सा, एक फर्स्ट पेज रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए ये जो यूआरएल है, इसको बाइंड किया जाएगा किससे, गेट मैपिंग से, गेट मैपिंग @गेट मैपिंग है, ठीक है, @गेट मैपिंग, और गेट मैपिंग में बाइंड करो फॉरवर्ड स्लैश, एक पहला मेथड। ये क्या काम करता है, फर्स्ट पेज लोड करेगा। तो पहला पेज हम लोड कर रहे हैं, तो क्या किस काम के लिए पहला पेज लोड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब पहला पेज लोड हो, फर्स्ट रिक्वेस्ट, सेकेंड रिक्वेस्ट, सेकेंड रिक्वेस्ट क्या है यार, फर्स्ट रिक्वेस्ट क्या काम करने के लिए, ब्राउजर पे पेज लोड कराना, लोड पेज। सेकेंड रिक्वेस्ट जो जाएगी, चलो स्क्रीन भी बना दे ताकि आपको स्क्रीन समझ में आ जाए। पहला रिक्वेस्ट, दूसरा रिक्वेस्ट ब्राउजर से, ये ब्राउजर, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये ब्राउजर है, और ब्राउजर पे स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट ही ले लो, ठीक है, ब्राउजर। तो पहले मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले एंटर करें प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स। तो ये प्रोडक्ट की डिटेल्स पहले ही एंटर होगी, और यहां नीचे आएगा क्या, प्रोडक्ट आईडी शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोड नेम, एंड क्या है नेक्स्ट, प्रोड नेम के बाद क्या है, प्रॉपर्टी नेम, बोला यार, प्रोड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट, एंड इधर अपडेट
एंड नेक्स्ट जो है डिलीट। ये इस तरह से हमारा फर्स्ट पेज लोड हो और एक यहाँ स्क्रीन पे कहीं भी ऐड न्यू प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट, एक बटन देंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट, चाहे इधर चाहे साइड में कहीं भी आप ले लो, नीचे ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। ऐड न्यू प्रोडक्ट पर जब भी यूजर क्या करे, हाँ ठीक है यार, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जब भी यूजर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, ऐड एक पेज ओपन हो, एक पेज ओपन हो, क्या हो, एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो और उसमें रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स लेना है। ठीक, अरे क्या है भाई, प्रोजेक्ट समझाना स्टार्टिंग में काफी डेंजरस होता है जब पूरी जानकारी ना हो। कि यार सही है ना। क्या यार बोलोगे कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब कंप्लीट जानकारी ना हो तो थोड़ा सा आ रहा है। मुझे क्या लगता है ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हो सकता है शायद आप लोग को समझ में ना आए, इसलिए। नहीं सर, एक्चुअली सर रियल टाइम में सर हम सब करते रहते हैं ना सर, रजिस्ट्रेशन पेज। हाँ हाँ नहीं, हाँ ठीक है, सही है। चलो आप लोग करते रहते हो तो हैबिट होगा। यस सर। मैं बस माइंड में सोचता हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट पे, अभी स्प्रिंग बूट स्टार्ट भी नहीं किया है, तो इसलिए जंप कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सर्वलेट में प्रोजेक्ट बनाया हो। अच्छा, डायग्राम ठीक ठाक एडिट करते, डायग्राम आदत होगी यार। 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हैबिट हो गई है। प्रोजेक्ट ही तो पढ़ाए हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट नहीं आए क्या आज कोई? सबसे बेहतरीन जो अभी बात किया जाए नॉर्थ की, जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनका फीडबैक ये रहा है कि सर आपके जैसा प्रोजेक्ट कोई आज तक नहीं पढ़ा है। हम लोग बहुत से इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, लेकिन प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन के मामले में सर आप जबरदस्त बताते हैं। बाकी तो और बाकी चीजें है ही हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बढ़िया पढ़ाते हैं, तो प्रोजेक्ट से ही मैं फेमस हुआ था। अच्छा, डायग्राम यूनिक है। ठीक है, सभी यूनिक है यार। मैं सबसे पहले उन पूरे प्रोजेक्ट में से सिंपल सर्च करता हूँ, सबसे सिंपल टेक्निक क्या है जिसको इजी, मतलब कोई 10th फेल भी स्टूडेंट है ना, अगर वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहे तो समझ जाए, तो मैं इस हिसाब से पैटर्न डिजाइन करता हूँ कि एकदम इजी से इजी कॉन्सेप्ट पहले आपको इंजेक्ट कर दो, फिर धीरे 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 बढ़ाता हूँ। मैं औरों की तरह नहीं कि सारा प्रोजेक्ट के सारे मेथोडोलॉजी बताने लगूं, नहीं, पहले इजी इजी करके बताता हूँ। अभी भी फिर भी मैं थोड़ा सा इस वजह से हैवी लेके जा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे प्रोजेक्ट बैच में आते तो शायद मेरा ये प्रोसेस नहीं होता पढ़ाने का। मैं स्टार्टिंग करता आपको @वैल्यू एनोटेशन से, प्रॉपर्टी फाइल एनोटेशंस बताता, कंपोनेंट्स, सर्विस, स्टीरियोटाइप एनोटेशन, सारी चीजें अभी पहले भी डेफिनेशन बताता। मैं डायरेक्ट इस वजह से आया हूँ इस प्रोजेक्ट पे क्योंकि आप लोग मेच्योर हो चुके हो, आप मेरे ही स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग से सब चीज पढ़ते आए हो, तो इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दूसरे स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट स्प्रिंग बूट है, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जिसका बेस वीक होता है ना उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी सारी चीजें रिलेट करने में, है ना। चलो देखो फटाफट, और डायग्राम की चिंता मत करो, डायग्राम तो बनाते रहता हूँ मैं। चलो, तो ये है हमारा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट नेम एंड अपडेट। तो जैसे ही यूजर क्या काम करता है, प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करता है, ठीक, प्रोडक्ट बटन पे इसने क्लिक किया तो एक
पेज ओपन करो। कौन सा पेज? ऐड प्रोडक्ट पेज। अब इस प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट या फिर ऐड प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो भी। तो ऐड प्रोडक्ट में पहला जो कॉलम होगा यहाँ, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट, क्योंकि आईडी आईडी जो होगी बाय डिफॉल्ट जनरेट होगी ना। आईडी हम क्या है, ऑटो जनरेटेड रखे हैं। तो प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का नेम और क्या लेना है, बोला यार, डुप्लीकेट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट और डेटा सबमिट। इसी के बेस पे आपको डिजाइन करना है। क्या क्या डिजाइन करना है इसी के बेस पे? सबमिट। सबमिट और एंटर योर नेम, प्रोड नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और क्या है यार यहाँ पास? प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट, अच्छा प्रोडक्ट आईडी था, सॉरी। चलो एक ये अभी फिलहाल के लिए ले ही लो, लेकिन वैसे हम यहाँ एंटर नहीं करेंगे। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंटर नहीं करेंगे। प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा पेज है। सबमिट बटन। अब देखो, पहला रिक्वेस्ट, कितने रिक्वेस्ट हो गए? रिक्वेस्ट सर्च करो, रिक्वेस्ट काउंट करो, रिक्वेस्ट, क्योंकि इसी रिक्वेस्ट के बेस पे आपको एनालाइज करना है चीजों को। ठीक है ना। ये क्या है, इसी के बेस पे आपको फाइंड करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक हो, 1 मिनट, किधर चला गया? जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक हो तो आपको एग्जीक्यूट करना है ये मेथड। कौन सा मेथड? सेव मेथड। तो यहां फर्स्ट रिक्वेस्ट, पहला रिक्वेस्ट, और ये दूसरा रिक्वेस्ट जो दूसरा पेज लोड किया है, ये कहां गया? ऐड न्यू प्रोडक्ट पे। ये रिक्वेस्ट किससे बाइंड होगा? यस, ठीक है, चलो बता रहे हैं। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आप हमें एक और प्रोडक्ट रिटर्न करें जिसमें क्या हो, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट हो। तो न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट का डेटा लोड करने के लिए हम एक और रिक्वेस्ट बनाएंगे डेटा, क्या नाम से, मेथड। ये मेथड क्या काम करेगा? रिटर्न करेगा एक पेज। तो एट द रेट प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सॉरी, एट द रेट गेट मैपिंग, मैपिंग का नेम रजिस्टर, और प्रो रजिस्टर या रजिस्टर कुछ भी ले लो, रजिस्टर। तो रजिस्टर पे क्लिक करने पर, सॉरी, यहां जो होगा इंटरनली ये क्या काम होगा, एक्चुअली ये काम होगा ऐसा, रिक्वेस्ट जाएगी, सारे रिक्वेस्ट कहाँ होंगे? यहाँ जाएंगे, ना कि यहाँ आएंगे, लेकिन पेज लोड जो पेज लोड किया जाएगा वो यहाँ से लोड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली क्या काम हो रहा, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट जाएगा इस मेथड के पास, ये मेथड रिटर्न करेगा ये पेज। और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये मेथड जाएगा किसके पास? डेटा इस टाइम पे डेटा लेके जाया जा रहा, और डेटा कौन से मेथड से जाएगा? सिक्योर डेटा है। तो पोस्ट मेथड, तो एट द रेट पोस्ट मैपिंग क्या काम करने के लिए लेके जा रहे हैं? सेव करने के लिए। तो ये बनेगा सेव, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट मेन पेज लोड करने के लिए, ऐड प्रोडक्ट, रजिस्टर पेज लोड करने के लिए सबमिट बटन,
हाँ, सबमिट बटन यार, डेटा सबमिट करने के लिए, ठीक है। अब सबमिट हो गया डेटा, डेटाबेस में स्टोर्ड, डेटाबेस में स्टोर्ड। तो जैसे ही डेटाबेस में स्टोर्ड हो तो रिफ्लेक्ट करो, जो पेज फर्स्ट है इसमें डेटा डिस्प्ले करो, यहाँ नीचे डाउन में, यहाँ क्या हो, डेटा डिस्प्ले हो। तो क्या पहला प्रोडक्ट की आईडी, मान लो किसी ने आईडी एंटर किया डेटाबेस से, क्या ले लो, चलो कोई सा भी ये भी ले लो। तो यहाँ इसने आईडी एंटर कर दो, आईडी 100101 प्रोडक्ट आईडी, अरे दिख रहा है सभी को। तो प्रोडक्ट नेम, जो भी यूजर ने एंटर किया प्रोडक्ट नेम ला लो, सैमसंग, और प्रोडक्ट कॉस्ट समथिंग, अपडेट या एडिट, डिलीट, यस। हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट डिटेल्स है ये एडमिन पेज होता है, एडमिन पेज पे ओपन होता है। किस पे होता है, एडमिन पेज, ये डैशबोर्ड पे, ये डैशबोर्ड में ओपन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके स्क्रीन पेज, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन पेज है, तो ये ओपन होगा रजिस्ट्रेशन पेज, आप यूजर के पेज पे रजिस्ट्रेशन पेज, और ये है प्रोडक्ट। तो एडमिन को अथॉरिटी होता है कि जो रजिस्टर्ड हुआ है बंदा, वो उसके डिटेल्स को एडिट कर सकता है या फिर इसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। समझ में आया प्रोसेस कैसा होता है, सारी चीजें, यस। अब जिसने जिसने रजिस्टर्ड कराया है उसको एडिट करना है, प्रोडक्ट को एडिट करना है सैमसंग। अब इसकी प्राइस एडिट करना है, कितना है, 10,000 है, इसको करना है 12,000। तो क्या करेगा बंदा, एडिट पे क्लिक करेगा, यस। एडिट पर इसने क्लिक किया, क्या काम करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ठीक है। अरे अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो एडिट पर चलते हैं, एडिट, तो एडिट रिक्वेस्ट लेके जाएगी सीधा आपका कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में यहाँ टाइप किया जाएगा, क्या, कौन सा रिक्वेस्ट है, एडिट। एडिट करने के लिए वो क्या भेजेगा बोलो, आईडी। हाँ, अरे रिक्वेस्ट किससे जाएगी, पोस्ट से जाएगी या गेट रिक्वेस्ट, एडिट के लिए, एडिट, मुझे इसका पोस्ट रिक्वेस्ट, एडिट के लिए, एडिट आईडी भेज रहा है बस, आईडी भेज, आईडी गेट भेजने के लिए हम गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। जब दोबारा हमारे पास डेटा आ जाएगा तब हम भेजेंगे तो सेंड। तो अभी हम सिर्फ क्या भेज रहे हैं कि हमें ऑल रिकॉर्ड प्रोवाइड करो, फेच करना है। एक प्रकार से हम क्या करें, एडिट मतलब फेच करना चाहते हैं सर्वर से, ना कि सर्वर में न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए भेज रहे हैं। सर्वर पर रिसोर्स क्रिएट करने के लिए भेज रहे हैं, या वहां से एक सिंगल ऑब्जेक्ट का डेटा मांग रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट का डेटा, सैमसंग प्रोडक्ट का डिटेल्स मांग रहे हैं, है ना, इसलिए एडिट पे क्लिक किया, यस। तो कौन सा रिक्वेस्ट लेके जा रहा है यहां से, गेट मैपिंग। गेट मैपिंग क्या काम कर रहा है बोलो, एडिट या अपडेट। तो अभी एडिट के लिए लो, एडिट। अपडेट कैसा होगा बता रहे आपको। एडिट पर जैसे ही आप यूआरएल एडिट के लिए जाएगा तो साथ में अपने क्या लेके जाएगा, एडिट या अपडेट, बात एक ही है। तो इसको हमें भेजना है कि जब एडिट पर जाओ तो आईडी लेके जा रहे हो, तो इस आईडी को हम बाइंड करते हैं /कर्ली ब्रेस आईडी, कर्ली ब्रेस आईडी, इसके अंदर, किसके अंदर,
जो डेटा आएगा, तो ये आईडी, इसका यूआरएल चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं पाथ वेरिएबल। अब वेरिएबल्स की चिंता मत करो कि यहाँ पास किसको क्या बोलेंगे किसको क्या नहीं बोलेंगे, बस आप सिंटेक्स पे ध्यान दो, क्योंकि एक एडिट यूआरएल है प्लस इसके साथ आईडी आ रहा है रिक्वेस्ट में, तो आईडी होल्ड किया जाएगा इसके अंदर। और यहाँ एडिट 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 मैच करना चाहिए, यस मैच कर रहा है यूआरएल। जब एडिट पे क्लिक होगा तो अब ये मेथड कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। जैसे ऐड न्यू पर क्लिक किया, ऐड न्यू पर क्लिक किया, गया गेट रजिस्टर पेज, रिटर्न किया रजिस्टर पेज। तो एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, हा? ये एक पेज ओपन करेगा, यस। तो कौन सा पेज होगा, अपडेट पेज, ठीक है। कौन सा पेज, रजिस्ट्रेशन पेज होगा या अपडेट पेज, अपडेट पेज। कंट्रोल डी डुप्लीकेट और यहां पर बस ले लो अपडेट। ये पेज कौन सा होगा, रजिस्ट्रेशन या अपडेशन, अपडेट पेज या अपडेशन। तो प्रोडक्ट आईडी, अब यहां पास प्रोडक्ट आईडी न्यू एंटर करना है या ऑलरेडी जो डेटा होगा वो पूरा आपको विजिबल होगा। प्रोडक्ट नेम एंड सैमसंग और कॉस्ट 10,000 एंड सबमिट की जगह पास क्या होगा, अपडेट, ठीक है। तो ये दूसरा पेज, ये दूसरा पेज कैसे आया, ये इस रिक्वेस्ट से आया है, यहाँ पास से दूसरा रिक्वेस्ट भेजे तो यहां से दूसरा रिक्वेस्ट, हाँ। तो ये डेटाबेस में जाएगा, वहां से फेच करेगा सिंगल रिकॉर्ड और डिस्प्ले कराएगा इस पेज पे, कौन सा, अपडेशन पेज पे। ये पेज यहाँ आ गया अपडेशन के लिए, तो यहां से रिक्वेस्ट किया और ये पेज लोड हुआ। अब पेज लोड होने के बाद अब आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। यस, मैंने 10,000 को क्या कर दिया, यहाँ पास अपडेट कर दिया 12,000 फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने 12,000 लिख दिया, 12,000। ये इसका अपडेट रिकॉर्ड है, अपडेट डेटा। देन अपडेट बटन पे क्लिक होगा तो फिर से एक रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर के पास। आप बोलो कितना कितना रिक्वेस्ट जा रहा है यहाँ से, आप सोचो। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी सीधा सर्वर के पास और इस सर्वर में बाइंड किया जाएगा एक और मेथड। कौन सा मेथड, कौन सा मेथड, अपडेट मेथड। अपडेट या फिर ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मान लो हाँ सिंपल अपडेट। तो अपडेट के लिए कौन सा मेथड जाएगा आपका, पोस्ट मैपिंग। तो पोस्ट मैपिंग एक्चुअली क्या है, हमारे पास पहले से बना हुआ है। तो यहाँ एक थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है, बट मैं कोड लिखूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि यहां से अपडेट करना मतलब सेव करना, पोस्ट करना, रिकॉर्ड हमने दे दिया। तो यहाँ एक चेकिंग होती है, इंटरनली हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं इंटरनली, कि अगर उसके पास आईडी है, मीन्स पहले से आईडी है, तो सेम आईडी पे डेटा को अपडेट करो। अगर यहां से आईडी, यहां से एक्चुअली आईडी एंटर, मैंने बताया था आईडी नहीं जाएगी यहां से, स्टार्टिंग में बताया ना, रजिस्ट्रेशन में आईडी नहीं होती है, क्योंकि आईडी यूजर एंटर नहीं करेगा। आईडी क्या होगी, ऑटो जनरेट होगी। रजिस्ट्रेशन में यूनिक आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, तो यूजर एंटर नहीं कर सकता अपनी आईडी, आईडी ऑटो जनरेट होती है। तो यहां से आईडी नहीं जाएगी। तो बताओ कौन से रजिस्ट्रेशन पेज से यहां पास क्लिक करेंगे तो यहां से डेटा आईडी जाने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि आईडी इस टाइम पे जनरेट हो गई है, इसकी यूजर की आईडी है, लेकिन यहाँ आईडी नहीं है। तो यहां चेक करते हैं यहाँ पोस्ट में कि आईडी इस बंदे के पास जो आ रही है, इसके पास आईडी है या नहीं। अगर आईडी है तो अपडेट करो, आईडी नहीं है तो न्यू रिसोर्स क्रिएट करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंपल ट्रिकी है, थोड़ा सा सिंपल भी है, ट्रिकी ये है कि आपको एक दो बार में आदत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर रहा हूं, एक मेथड लिख देता हूं, पोस्ट मेथड, ठीक है। हेलो,
फिर बाकी मैं आपको कैसे स्विच करेंगे बता दूंगा। ठीक है सर। अभी पोस्ट मैपिंग मेथड बताने के लिए कि ये सारे मेथड्स क्या हो रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं, गेट हो रहे हैं, उसको समझाने के लिए। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट में जब कोड लिखेंगे तो वहां पास चेंज कर देंगे। तो यहाँ पास क्या होगी, पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग मीन्स क्या करो, अपडेट करो। मेथड आप सारे अलग अलग जैसे चाहे वैसा बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इशू मतलब कि बस हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी कोड ना लिखें, उससे बचने के लिए हम लेस कोड हमारा हो, उसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं कि कैसे हम इसको रिमूव करके एक ही साथ बाइंड कर सकते हैं, है ना। लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन यही है, सीनियर डेवलपर बोलेंगे कि अरे यार ये क्या काम किया तुमने, यहाँ अननेसेसरी मेथड बनाने की क्या जरूरत है, ये तो तुम आईडी चेक करके सीधे से पोस्ट से ही काम करा लेते, है ना। क्यों बोल देंगे ना, यहाँ पास क्यों मेथड्स बना रहे हो अननेसेसरी। तो इसलिए बाकी आप चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मेथड 3 मेथड जो बनाना अलग अलग, ठीक है। तो अपडेट करो यहाँ पास। यहाँ तो इस टाइम पर अपडेट के लिए मैंने क्या बोला कि आप अपडेट के लिए पास कर दो आईडी। यहां से क्या जाएगी, इसकी अपडेशन के लिए आईडी जाएगी, किस आईडी के डेटा को अपडेट करना है। तो इस टाइम पे क्या जा रही है इसके साथ, आईडी। सिंपल। तो पोस्ट में हम डेटा को जब भेज रहे हैं तो क्या भेज रहे हैं, लेकिन साथ में आईडी भेज रहे हैं। और आईडी चेक की जाएगी, यस अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है, उसका न्यू रिसोर्स क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट, तो अपडेट हो गया। अपडेट समझ में आ गया। यहां से एडिट बटन पे क्लिक होगा तो एक पेज डिस्प्ले होगा और उस पेज में डिटेल्स लोड किए जाएंगे आईडी के बेस पे। और अपडेट के लिए आपको आई थिंक आईडी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्ड है, वहां से ऑब्जेक्ट से भी चेक कर सकते हैं, तो आईडी भेजने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पोस्ट भेजो और ये अपडेट में इस ऑब्जेक्ट में ही इसकी आईडी है। इंटरनली आईडी हम चेक कर लेंगे ऑब्जेक्ट को गेट करके। तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट रिटर्न सेंड करता है। तो यहाँ पास जाएगा ऑब्जेक्ट और इस अपडेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है, इसके अंदर कंप्लीट डेटा है, उसमें से हम आईडी चेक कर लेंगे, यस अवेलेबल है या फिर नल है। उसके बेस पे हम डेटा को सेव करा लेंगे, डेटाबेस में अपडेट करा देंगे, ठीक है। तो ये कितने मेथड्स हो गए, 3 मेथड्स। अब हमें डेटा को डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव के लिए हम यूज करेंगे रिमूव करो डेटा। तो ये जाएगा रिक्वेस्ट सीधा सर्वर पे, मीन्स इस पेज पे, और एक मेथड कॉल करता है। कौन सा मेथड, गेट मैपिंग, @get मैपिंग, @get मैपिंग। और यूआरएल बाइंड करेंगे डिलीट बाई आईडी। तो यहाँ पास क्या करो, आईडी पास करो, उसका आईडी डिलीट कर दिया जाएगा। तो यूआरएल प्लस आईडी, यहां से जब हम डिलीट करने के लिए भेजेंगे तो यहां से क्या भेजेंगे, इसके साथ इसकी आईडी बाइंड करके भेजेंगे। तो यहाँ पास चेक करो, एडिट और डिलीट के साथ आईडी बाइंड की जा रही है, और सेव और अपडेट के लिए पोस्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन पेज लोड कराना या फिर फर्स्ट पेज लोड कराना बात एक ही है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेज लोड कराने के लिए हमें एक मेथड बना रहा है और फर्स्ट पेज लोड कराने के लिए एक दूसरा मेथड बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, गेट ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने डायग्राम बनाया है प्रोजेक्ट भी ऐसे बिल्ड हो, उनकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी हो। रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी किसी को कॉल किया जा सकता है, ठीक है। बट प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसको बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। तो आपको पता चला कि ब्राउजर से कौन कौन से केसेस से रिक्वेस्ट सेंड किए जाते हैं, कौन कौन सी केस हो सकती हैं, कहां कहां से रिक्वेस्ट जाएगा, मालूम, एनालाइज किए। और उन रिक्वेस्ट को कैसे बाइंड करना है, एनालाइजेशन इंपॉर्टेंट है यार। एनालाइज करो चीज, क्योंकि सिनारियो आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ सेम ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन
कैसे आपको उन चीजों को प्रिडिक्ट करना है कि हाँ यहां से रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसको कैसे कौन सा मैपिंग करेंगे, कैसे मेथड्स क्रिएट करेंगे, कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने चाहिए, कहां कहां से डेटा जाएगा। फ्लो पकड़ना जरूरी है। कोड कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं ये कोड लिख रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये फ्लो, इसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आप इन चीजों को समझें। कोड पे बिल्कुल फोकस ना करें। कोड आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन यहां इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट किसी भी ब्राउजर से आएगी तो वो क्या काम करने के लिए आएगी, मेन पेज, कोई सा भी पेज लोड कराना, होम पेज लोड कराना, होम पेज लोड कराओ। ठीक है, वहां से क्या रिक्वेस्ट जा रही है, उस रिक्वेस्ट को काउंट करो। एनालाइजेशन क्या है, सबसे पहला फर्स्ट रिक्वेस्ट, दूसरा रिक्वेस्ट यहां आ गया, दूसरा रिक्वेस्ट इसको बाइंड किया, थर्ड रिक्वेस्ट, फोर्थ रिक्वेस्ट, यहां से रिक्वेस्ट एडिट डिलीट के लिए तो सर्वर पर जाएगी। और कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, सबमिट बटन से रिक्वेस्ट जा रही है, इसका मतलब फिफ्थ रिक्वेस्ट। और अपडेट बटन से रिक्वेस्ट जा रही है, सिक्स रिक्वेस्ट। तो सिक्स रिक्वेस्ट क्या हो रहे हैं आपके इस मॉड्यूल से, प्रोडक्ट मॉड्यूल से सिक्स रिक्वेस्ट जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपको सिक्स मेथड्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। पेज कितने लोड किए जा रहे हैं, सिक्स रिक्वेस्ट, पेज कितने, अरे फर्स्ट पेज ये नहीं है, ये तो ब्राउजर, यहाँ तो ये आपका ये ब्राउजर है। पहला पेज लोड किया जाएगा तो पेज 1, पेज 2 और पेज 3, 3 पेजेस, इसके अलावा कोई पेज नहीं। तो इसका मतलब 3 HTML पेज बनाने होंगे। कितने रिडायरेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से रिडायरेक्ट किए जा रहे हैं, किस रिक्वेस्ट पे रिडायरेक्ट हो रहा। रिडायरेक्ट मतलब कि जैसे मैंने फर्स्ट, हाँ 2 पर रिडायरेक्ट हो रहा, कौन कौन से पे रिडायरेक्ट हो रहा, एडिट बटन पे क्लिक करने पर, एडिट बटन पे क्लिक करने पर एक पेज ओपन हो रहा। एडिट बटन पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन सबमिट बटन करते ही, जैसे हम सबमिट कर रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो सबमिट में सेम पेज पे रिडायरेक्ट ना करके सेम पेज पे सक्सेस मैसेज दे सकते हैं कि हाँ सक्सेस। आप रिडायरेक्ट नहीं करना चाहे तो सेम पेज पे आप अपडेट लिख सकते हैं, अपडेटेड, यूजर को पता चल जाएगा। लेकिन हम रिडायरेक्ट क्या कर रहे हैं, रिडायरेक्शन आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है यार। ठीक है, रिक्वायरमेंट, अगर वो बोलता है नहीं मुझे रिडायरेक्ट नहीं करना, सेम पेज पे ही रहने दो, इसी पे यूजर को बताओ सक्सेस, तो सेम पेज पे रहेगा। लेकिन रिडायरेक्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बहुत से एप्लीकेशन काफी फास्ट होते हैं, ऑटो इंटेलिजेंस होते हैं। मतलब ऑटो इंटेलिजेंस मीन्स कि उन, जैसे कि आप आजकल देख रहे हो, आजकल की काफी एप्लीकेशन जो होते हैं वो आप एक कुछ भी इनपुट दो, वो ऑटोमेटिक फटाफट फटाफट सारा कुछ काम करके आपको ला के दे देंगे। अरे आपको पता ही नहीं चला, इतने सारे इंटरनली काम हो गए, है ना। पहले की तरह नहीं कि हाँ डेटा सक्सेसफुल, नेक्स्ट पेज पे जाओ, ये करो, है ना। तो रिडायरेक्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यूजर, आज के सारे यूजर इंटेलिजेंट है, समझते हैं क्या हो रहा है। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट पे अगर आपने क्लिक किया, किसी यूजर ने क्लिक किया, तो सबमिट करते ही, जैसे ही आप डेटा सबमिट करोगे, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, ये यूजर के लिए नहीं है, एडमिन के लिए। एडमिन प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करेगा और ना ही नॉर्मल यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा। ये नॉर्मल यूजर मीन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो उसको सक्सेस दिखाना पड़ेगा। मैंने बताया ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। लेकिन एडमिन जो है वो प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन कर रहा, प्रोडक्ट, क्योंकि उसको मालूम है कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, या कौन सा प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करना है। तो एडमिन को परमिशन है ना, न्यू प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकता है, उसके कॉस्ट को सेट कर सकता है। तो यहां सबमिट करते ही एडमिन गया ये डैशबोर्ड में रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक किया। ठीक है, अरे रिलेट कर पा रहे हैं ना, ये एडमिन है, एडमिन पेज है ना, डैशबोर्ड में कौन है, एड प्रोडक्ट न्यू। तो यहाँ इसने ओपन किया, तो जैसे ही सबमिट करेगा
तो यहाँ सक्सेस दिखाने के बजाय इस मैसेज को सक्सेस नहीं दिखाना है, सिंपल सीधा डेटा डिस्प्ले करा दो, तो सीधा ये पेज ऑटोमेटिक क्लोज होगा और डायरेक्ट पेज ओपन कौन सा होगा, डैशबोर्ड पेज, और यहां रिफ्लेक्ट कर देगा ये डेटा रजिस्टर्ड। तो इसका मतलब एडमिन समझ जाएगा ना, यहां डेटा आ चुका है इसके स्क्रीन पे, इसका मतलब रजिस्टर्ड है, डेटा रजिस्टर्ड आ गया, रजिस्टर्ड हो गया तभी नहीं यहां डिस्प्ले हो रहा। यस, अरे बोलो। सबमिट बटन पे, हाँ सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। सबमिट किया, रिडायरेक्ट, तो इस पेज से जब एडमिन देखेगा तो यहाँ पास डेटा अवेलेबल है, मीन्स लेटेस्ट डेटा लोड होगा इस पेज पे। फर्स्ट टाइम पर कोई डेटा नहीं था, जब सबमिट किया तो डेटा आ गया, इसका मतलब लेटेस्ट डेटा डेटाबेस से फेच करके लोड किया गया। ठीक है, फिर आपने एडिट पे क्लिक किया, एक पेज ओपन हुआ। अब एडमिन है किस टाइप पेज पे, एडिट पेज पे। एडिट पेज पॉपअप बॉक्स यहाँ सामने कभी कभी देखोगे पॉपअप बॉक्स ही ओपन होता है सामने अधिकतर, है ना। तो ये पेज जो है पॉपअप बॉक्स हो जाएगा यहाँ पास, और यहाँ पास आपने प्रोडक्ट को एडिट किया और अपडेट किया, तो अपडेट करते ही वो पेज जो दिख रहा है पॉपअप बॉक्स वो चला जाएगा, रिमूव होगा और यहाँ पास रिफ्लेक्ट कर देगा उसका अपडेट डिटेल। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये फिर से रिडायरेक्ट हो रहा है कहाँ, इस पेज पे। तो दो चीजें आपकी रिडायरेक्ट हो रही है, सबमिट बटन करने पर रिडायरेक्ट करो सेम पेज पे, अपडेट करने पर भी रिडायरेक्ट करो सेम पेज पे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये दो चीजें रिडायरेक्ट हो रही हैं, है ना, रिडायरेक्ट हो रही है, और ये क्या कर रहा है, पेज रिटर्न कर रहा है। पेज कौन कौन रिटर्न कर रहा है, एडिट बटन पे पेज रिटर्न हो रहा, और ऐड बटन पे। पेज कहाँ कहाँ रिटर्न हो रहा, किन सिनारियों में, पेज रिटर्न। तो एडिट पर आपको पेज प्रोवाइड किया जा रहा है, एडिट और ऐड न्यू पे, दो पे आपको पेज दिया जाएगा, न्यू पेज। और एक जो है जो आप फर्स्ट पेज की रिक्वेस्ट करेंगे, ये वाला, ये तो 3 पेज, तो रिक्वेस्ट कहां से आ रही है, एक रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ, तो एक फर्स्ट पेज ये प्रोवाइड कर रहा, पेज रिटर्न कर रहा, और ऐड न्यू प्रोडक्ट ये एक पेज रिटर्न कर रहा, और एडिट ये एक पेज रिटर्न कर रहा। तो 3 पेजेस रिटर्न किए जा रहे हैं, 3 पेजेस ये मेथड रिटर्न कर रहा। तो कौन कौन से मेथड पेज रिटर्न कर रहे हैं, फर्स्ट पेज रिटर्न कर रहा मेथड, सेकेंड ऐड न्यू मीन्स ऐड न्यू ये वाला रिटर्न कर रहा है आपको एक पेज, और कौन सा रिटर्न कर रहा है, एडिट, एडिट मतलब ये पेज रिटर्न कर रहा। बाकी सारे क्या कर रहे हैं, ये रिडायरेक्ट कर रहा, ये रिडायरेक्ट कर रहा, और डिलीट, डिलीट रिडायरेक्ट। डिलीट मतलब जैसे ही डिलीट हो तो आप न्यू डेटा लोड करो और इसको रिमूव कर दो, तो यूजर को पता चल जाएगा कि डेटा डिलीट हो गया, क्यों, क्योंकि उसको विजिबल नहीं होगा वो डेटा, है ना। सेम पेज पर डेटा डिलीट पे क्लिक करते ही वो रो डिलीट हो जाएगा। वो रो डिलीट होने का मतलब कि सेम पेज पे न्यू डेटा लोड कर दो और रिफ्रेश कर दो, तो रिफ्रेश, तो डिलीट बटन पे न्यू डेटा लोड किया जाएगा डेटाबेस से लाके, ताकि अपडेट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो एडमिन को। हाँ, समझ में आया, डिलीट अपडेट। अरे एज्यूम कर पा रहे हो चीजों को, यस सर। आ रहा, ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, सेम आप बस 1 वीक का टाइम दो, 1 वीक में आप लोग मॉड्यूल इतना बेहतरीन बनाने लगोगे, आप जो चाहोगे आप खुद से बनाने लगोगे। कभी भी 2 महीने की तो बहुत दूर की बात बताती है, 2 महीने में तो तुम लोगों को तो प्रोजेक्ट का मास्टर बना दूंगा, लेकिन ये 1 हफ्ते में आप लोगों के लिए क्रड ऑपरेशन, जिसको आप सुनते आए हो कि अरे यार क्रड ऑपरेशन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या बताएगा, क्या पूछेगा, ये आपके लिए बच्चा लेवल वाला सब्जेक्ट हो जाएगी, नहीं बोलते बच्चा लेवल वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे आप मास्टर हो जाओगे। इतने ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लगोगे, मॉड्यूल बनाने लगोगे, खुद से कुछ भी सोचोगे खुद बना लोगे, ठीक है, ये गारंटी है मेरा। हाँ, लेकिन उसके लिए तो थोड़ा सा एफर्ट करेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई ट्राई नहीं किया और मुझे बदनाम कर दिए कि सर ने तो गारंटी बोला था, हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। चल, एक स्मॉल सा
एक पेज मैं डिस्प्ले कराने जा रहा हूं, फर्स्ट पेज। अब इतना टाइम हो गया, 9:30 बज गया, 5 मिनट और लेट लूंगा, 5 से 10 मिनट। एक पेज लोड कर रहा हूं, ठीक है। देखो समझो, तो यहां सबसे पहले एक पेज क्रिएट करने जा रहा हूं। किस में पेज क्रिएट करेंगे? टेम्पलेट्स के अंदर, टेम्पलेट फोल्डर, SRC मेन रिसोर्स टेम्पलेट। टेम्पलेट स्टैटिक के अंदर इमेजेस वगैरह रखते हैं, CSS फाइल वगैरह रखते हैं, कुछ भी आपको रखना है, बट जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। फिर क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे आप एंगुलर के साथ इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, रिएक्ट के साथ इंटीग्रेशन, रिएक्ट के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, और एंगुलर के साथ, ठीक है। तो जो रियल टाइम में हमें नीड है, तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक, न्यू, पेज का नेम HTML, और रिसोर्स के अंदर जाना, वेब पैक बाय डिफॉल्ट दिखाता है वेब ऐप, और टेम्पलेट चूज करो। टेम्पलेट में फर्स्ट index.html, index.html, नेक्स्ट एंड फिनिश। HTML पेज रेडी। और ये HTML पेज क्या काम करेगा? फर्स्ट ये क्या काम करेगा HTML पेज? जब कोई भी यूजर टाइप करता है कि फर्स्ट पेज लोड करो, फर्स्ट पेज लोड करो, तो फर्स्ट पेज लोड करने के लिए क्या होगा? गेट मैपिंग /, मेथड का नेम पब्लिक रिटर्न स्ट्रिंग, और फर्स्ट पेज रिटर्न करो। रिटर्न क्या नाम है पेज का? पेज का नेम इंडेक्स पेज, सिंपल इंडेक्स। HTML नहीं डालेंगे, डॉट एक्सटेंशन नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि MVC का कॉन्सेप्ट है, एंड आपको स्प्रिंग बूट में जो यूज किया जाता है एक्सटेंशन यूज नहीं करते, सिंपल स्ट्रिंग देंगे। इंटरनली वो कनेक्ट करता है। कैसे करेगा देखो, अभी आप सिर्फ इंडेक्स का नेम पास करेंगे, ठीक है। और एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट और। बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो जब भी यहां गेट रिक्वेस्ट आएगी सर्वर से, तो ये पेज को लोड करता है ब्राउजर पे, बट ये कैसे लेके जाएगा ब्राउजर पे? ब्राउजर पे लोड करने के लिए ये सारे डेटा कैसे लेके जाएगा? उसके लिए एक क्लास है, इसका नाम है मॉडल। क्या नाम है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमेशा वन वे होता है, वन वे बाइंडिंग मीन्स कंट्रोलर टू यूआई, कंट्रोलर से यूआई को बाइंड करने के लिए। ब्राउजर मीन्स ये HTML पेज से बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल क्लास, ठीक है, वन वे। अब कंट्रोलर मीन्स यूआई टू कंट्रोलर, इधर से इधर जाने के लिए यूज किया जाता है एक क्लास है मॉडल एट्रीब्यूट। कौन सी क्लास? मॉडल एंड मॉडल एट्रीब्यूट, याद रहेगा। इंटरनल आर्किटेक्चर MVC में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, दो एक क्लास है, एक कौन सी क्लास है? मॉडल एंड मॉडल एट्रीब्यूट। मॉडल का काम है कंट्रोलर टू यूआई, और यूआई टू कंट्रोलर जाने के लिए यूज करते हैं मॉडल एट्रीब्यूट। क्लियर? कोई भी रिक्वेस्ट यहां से जितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं ना सर्वर से, सब रिक्वेस्ट है मॉडल एंड मॉडल एट्रीब्यूट। यहां से डेटा जाएगा तो वो कौन? रिक्वेस्ट ब्राउजर से जाएगी डेटा सेव करने के लिए, तो हैंडल कौन करेगा? मॉडल एट्रीब्यूट। लेकिन यहां से पेज लोड किया जाएगा ऑल रिकॉर्ड का, तो वो कौन लेके आएगा? मॉडल क्लास। ठीक है, क्लियर? तो यहां तो हम जा रहे हैं क्या? एक पेज लोड कराने। तो हमें चाहिए किसका? मॉडल क्लास की हेल्प। मॉडल क्लास या
स्प्रिंग फ्रेमवर्क मॉडल यूआई मॉडल, सॉरी इंटरफेस है, मैं क्लास बोल रहा हूँ, इंटरफेस। तो इस इंटरफेस की हेल्प से हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, ब्राउजर पे। तो मॉडल का काम क्या है, वो HTML पेज से बाइंड करना। तो मॉडल डॉट इसके अंदर ऐड एट्रीब्यूट, और क्या लेके जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे क्या लेके जा रहे हैं हम, एक पेज, फर्स्ट पेज, है ना। तो मॉडल एट्रीब्यूट में मैंने यहां पास बोला कि ये जो फर्स्ट पेज लोड हो, एक हमारी रिक्वायरमेंट है, कहां गया, फर्स्ट पेज लोड हो ऑल रिकॉर्ड के साथ। ऑल रिकॉर्ड है क्या इधर, अभी हमारे डेटाबेस में नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो फर्स्ट पेज क्या हो, लोड हो। तो ऑल रिकॉर्ड कैसे मिलेगा, ऑल रिकॉर्ड सर्विस में, प्रोडक्ट सर्विस कौन रिटर्न कर रहा है, ऑल रिकॉर्ड ये ना, ये ऑल रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है हमें, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं चाहता हूं कि जब भी फर्स्ट पेज लोड हो तो ऑल रिकॉर्ड के साथ लोड हो। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर सर्विस में मैं यहां एक की बाइंड करूंगा, की यहां रहेगा प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्ट क्या काम करता है, जो आई प्रोडक्ट सर्विस के पास एक मेथड है गेट ऑल प्रोडक्ट, ये लेके जाओ आई प्रोडक्ट सर्विस। ये क्या बोल रहा है, एरर, कंट्रोल शिफ्ट ओ, गेट ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं, एट्रीब्यूट, गेट गेट ऑल एट्रीब्यूट्स नहीं, गेट एट्रीब्यूट्स, सॉरी, ऑल एड एट्रीब्यूट्स, एड ऑल नहीं, एड एट्रीब्यूट्स है, सिंपल एक है ना, एड एट्रीब्यूट्स, राइट, एड ऑल नहीं, एड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एड एट्रीब्यूट्स। इसका की बनाया है ताकि जो ये की बाइंड होगा किसके साथ, जब ये मॉडल एट्रीब्यूट, जब मॉडल, ये मॉडल क्लास या मॉडल इंटरफेस जब यहां आएगा, तो इसी के थ्रू हम सारा डेटा को फेच करेंगे। क्यों, क्योंकि यही हमारे पास क्या लेके आया है, मैसेज। तो मैसेज लेके आ रहा, तो वो किस में लेके आ रहा, वो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ये सारा डेटा लेके आ रहा है, दिख रहा है ना यार, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट लिस्ट ये की है, क्या है, ये की लेके आया है, की, और इस की के साथ हम बाइंड करके डिस्प्ले करा देंगे बस। और ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट बस इतना ही है अभी फिलहाल के लिए, फिर बाकी सेव और रिटर्न देख लेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं, सबसे पहले एक क्या बनाते हैं, पेज, ठीक है, पेज बनाए, पेज HTML पेज में चलते हैं, इंडेक्स पेज में, पेज के लिए मैं सिंपल H1 टैग, क्या लिखना है, प्रोडक्ट डिटेल्स ना, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स है, प्रोडक्ट डिटेल्स। और यहाँ चलते हैं एक टेबल टैग, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये टेबल टैग्स के अंदर हमें बनाना है क्या, टेबल हेड एंड टेबल हेड के अंदर टेबल रो, TR, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, TD, सॉरी TH, टेबल हेडिंग के अंदर क्या क्या है, ID, नेम, कॉस्ट, एडिट, अपडेट। यहाँ पास होगा ID, प्रोडक्ट ID, नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट, और एडिट। सर शायद स्क्रीन पे फ्रीज हो गई है सर। और बाकी लोग बताओ, सभी लोग को स्क्रीन फ्रीज है मेरी,
यस सर, फ्रीज हो गई है। तो अच्छा, अभी बताओ, अभी डिस्प्ले हो रहा है, विजिबल हो रहा नहीं? हाँ सर, अभी ठीक है। आ गया सर। अच्छा ठीक है। तो ये हेडिंग, और इसी तरह से हम एक कन्वर्ट कर लेते हैं क्या, टेबल बॉडी, टी बॉडी, टी बॉडी, टेबल बॉडी, टी आर, टेबल रो के अंदर हमें क्रिएट करना है टेबल हेडिंग। सही है, टी डी 1 2 3 4 5 है ना, 3 5। तो ये सिंपल हमारे पास डेटा है। तो ये एक्चुअली HTML, सिंपल HTML है। और यहाँ मैं एक लिंक भी ऐड कर रहा हूँ, किसके लिए, एंकर टैग। अभी लिंक ऐड कर लेते हैं। एंकर टैग वो क्या काम करेगा, प्लस ऐड न्यू प्रोडक्ट। HTML सभी को आता है ना, href, हाँ href। और जो रिक्वेस्ट है वो कौन सा रिक्वेस्ट है जो ऐड न्यू प्रोडक्ट के लिए लेके लोड करेगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट के लिए एक्चुअली हमें बनाना पड़ेगा, ऐड प्रोडक्ट के लिए रजिस्टर नाम ले लेते हैं। ठीक है, रजिस्टर प्रोडक्ट लेना पड़ सकता है। ठीक है, चलो देंगे, बाद में सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी ऐड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कमेंट हैश कर देते हैं, वर्क नहीं करेगा। अच्छा, वन वे बाइंडिंग में हमें सिंपल अभी कोई रिक्वेस्ट भेजना होता है तो वन वे बाइंडिंग के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पास क्या हो रही है, सर्वर टू यूआई पे आ रहा है। तो सर्वर टू यूआई के लिए हमें एक इंजन चाहिए जिसको बोलते हैं थीम लीफ इंजन। ठीक है, थीम लीफ, एक्सएमएल नेम स्पेस थीम लीफ। अब ब्राउजर पे सर्च कीजिए, टाइप कीजिए थीम लीफ। ये इंजन का, थीम लीफ का आपको पूरा लेक्चर बताएंगे, क्लास बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये थीम लीफ इंजन, थीम लीफ सर्च कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कॉपी करना है, इसके यूआरएल को, ये जो यूआरएल है इसको कॉपी करके और आपको एक्सएमएल नेम स्पेस इसमें पेस्ट कर देना। सिंपल, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है और कुछ नहीं। ठीक, बस इतना, एंड सेव। तो ये जो थीम लीफ इंजन है ये इंटरनल जब ब्राउजर पे जाएगा तो क्या काम करेगा, HTML के कोड को छोड़ के थीम लीफ जो हम डेटा आ रहा है सर्वर से उसको बाइंड कर देगा। तो डेटा क्या आ रहा है यहाँ पास, इसका नेम स्पेस में एक हम बनाएंगे इसका वेरिएबल th। th मीन्स थीम लीफ, आप जो चाहे वो नेम रख सकते हो। तो इस वेरिएबल के थ्रू मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ th कॉलन ईच मतलब ऑल एलिमेंट, ईच फॉर ईच लूप, ईच है ना। तो एक्चुअली वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमें थीम लीफ का स्टार्टर ऐड करना है। तो 2 मिनट और थीम लीफ में चलते हैं, स्टार्टर ऐड करते हैं थीम लीफ, थीम लीफ स्टार्टर ऐड कर दो, नेक्स्ट एंड अपडेट, फिनिश। ये डाउनलोड हो गया, कोई हैवी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सिंपल बस आपको नेम स्पेस लगा के यहाँ पर th ये क्या काम करता है, th जो है थीम लीफ ईच मतलब एक सिंगल रिकॉर्ड। लेकिन हमें क्या करना है, ये एक प्रकार का लूप की तरह वर्क करता है, ऑल रिकॉर्ड में से एक सिंगल रिकॉर्ड को फेच करता है। ठीक है, तो th कॉलन ईच इक्वल टू आपको ऑल रिकॉर्ड गेट करना। तो ऑल रिकॉर्ड कहां से मिलेगा, ऑल रिकॉर्ड। तो ऑल रिकॉर्ड हमें कौन लेके आ रहा है, ऑल रिकॉर्ड्स कौन लेके आ रहे हैं यहाँ पास इस पेज पे, प्रोडक्ट लिस्ट ना, ऑल रिकॉर्ड यही है ना प्रोडक्ट लिस्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट क्या है, हमारा की है। तो ऑल रिकॉर्ड में से मुझे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए ताकि मैं डिस्प्ले करा सकूं यहाँ। तो ऑल रिकॉर्ड, तो th कॉलन ईच और ऑल रिकॉर्ड है
ऑल रिकॉर्ड को कोई भी की को बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन और उसका प्रोडक्ट लिस्ट। तो प्रोडक्ट लिस्ट कॉपी कर ले, प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट लिस्ट कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल वी, और इसका एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट कॉलन दिस। तो ये ऑल रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर, और इस वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है th कॉलन टेक्स्ट, टेक्स्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हैवी बिल्कुल नहीं है। इसको एक्सप्रेशन की बाइंड करेंगे प्रोडक्ट डॉट, कौन सा प्रोडक्ट, ये जो ऊपर टॉप पे लिखा है प्रोडक्ट वेरिएबल, तो प्रोडक्ट डॉट वेरिएबल का नेम क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट डॉट PID, इसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, PID प्रोड नेम प्रोड कॉस्ट। तो ठीक है, मुझे बताएंगे PID, और सेकेंड वेरिएबल क्या है, इसी तरह से सेम सारे टेक्स्ट लिख लेंगे, प्रोड ID और प्रोड नेम, नेक्स्ट TD के अंदर, ठीक है, प्रोड कॉस्ट, प्रोड कॉस्ट। और यहाँ जो बाइंड होगा वो एक्चुअली लिंक बाइंड होगा, तो यहाँ बाइंड करेंगे एंकर लिंक, और एंकर लिंक एक, क्योंकि ये एडिट है ना, तो एंकर लिंक href, अभी फिलहाल के लिए हैश, और यहाँ एडिट, और ये जो है इसके अंदर भी एक लिंक होगा, क्या होगा, डिलीट। आप चाहे तो एक ही टेबल के अंदर दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। href हैश डिलीट, ठीक है, ये सेव, ये हमारा काम खत्म, और कुछ नहीं। टेबल में बॉर्डर स्टाइल वगैरह अप्लाई करना होगा, कल अप्लाई कर लेना, आज के लिए इतना छोड़ दो। तो ये हमारा फर्स्ट पेज, और बाकी सारी चीजें रेडी होगी, बस लास्ट बचा है डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का। तो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पास लिखने जा रहे हैं फटाफट, कौन सा डेटाबेस में हमको डेटा स्टोर करना है, उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर करना है। तो चलते हैं प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले डेटाबेस का नेम क्या है, मेरे डेटाबेस का नेम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स आज टाइम ज्यादा हो रहा है इस वजह से फटाफट कंप्लीट कर रहा हूं, मंडे को फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा, फ्लो के साथ सब बता दूंगा, ठीक है। डेटा सोर्स डॉट URL, और URL क्या है, JDBC कॉलन MySQL कॉलन लोकल होस्ट कॉलन, पोर्ट नंबर क्या है 3306, और DB क्रिएट करना पड़ेगा एक तो, चलो देखते हैं। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम मेरा रूट है, और स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड ये कोई चीज मिस्टेक रहेगा ना तो वहां पास एरर देगा। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड इक्वल टू 0206, ये हमारा क्या है, URL यूजर नेम पासवर्ड, और एक ड्राइवर के लिए कर लो कॉन्फ़िगर स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास नेम इक्वल टू, ड्राइवर क्लास नेम क्या है, ड्राइवर क्लास नेम याद है किसी को JDBC में? यस सर, com.mysql.jdbc.driver। हाँ, इसके लिए एक दो चीजें और हाइबरनेट का हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्वेरी देखने के लिए कि क्या क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है अपने कंसोल पे, और ऐड करते हैं JPA का डायलेक्ट प्रॉपर्टी हाइबरनेट का डायलेक्ट, ठीक है। तो डायलेक्ट क्या करता है, वो
पोस्ट डायलेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्वेरी को लिखता है, ठीक है। तो हमारी क्वेरी हाइबरनेट जो है किसके लिए लिखेगी, माई सीक्वल के लिए। हाइबरनेट किसके लिए क्वेरी लिखेगी, ओरेकल के लिए। हाइबरनेट किसके लिए लिखेगी, पोस्टग्रे के लिए, मोंगोडीबी के लिए। तो डायलेक्ट, तो डायलेक्ट बताना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए डायलेक्ट क्या है, स्प्रिंग डॉट क्या है, जेपीए का ना, जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज, कहीं दिख रहा है जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज, हाँ, जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट, प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। और डायलेक्ट आपको यहीं से मिल जाएगा, क्या नाम है, डायलेक्ट हाइबरनेट। इस देखो कुछ स्पेलिंग गलत दिख रहा है क्या, स्प्रिंग जेपीए, सर स्प्रिंग डॉट जेपी सर डेटाबेस प्लेटफॉर्म होगा सर। हाँ सर जेपी डॉट प्लेटफॉर्म होगा सर, डेटाबेस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, यस सर, डायलेक्ट के लिए क्या बोले, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट डेटाबेस डैश प्लेटफॉर्म, ये डायलेक्ट के लिए। यस क्या डायलेक्ट, नहीं इसको डायलेक्ट के लिए नहीं, क्या डायलेक्ट है सर, org डॉट हाइबरनेट डेटाबेस डायलेक्ट, नहीं डायलेक्ट होगा, इसका नाम से आएगा, डेटाबेस प्लेटफॉर्म नहीं डायलेक्ट है, ठीक है। तो इसमें डायलेक्ट ही देना पड़ेगा, डायलेक्ट ये रहेगा, ठीक है। चलो इसको बता देंगे प्लेटफॉर्म। चलो एक बार सर्च करके देख लेते हैं, org डॉट हाइबरनेट, क्या है डायलेक्ट बताओ, डॉट डायलेक्ट सर, org डॉट डायलेक्ट, नहीं सर, org डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट माई एसक्यूएल 5i है, 5i तो ओल्ड है, 8 डायलेक्ट रखो, 8 5i, ठीक है। चलो 5i है, 8 भी रख लो, कोई इश्यू नहीं। चलो देखते हैं, रन करें। अच्छा ये अभी हमारा बचा हुआ है, इसको कमेंट कर लो, हैश डेटाबेस। एक्चुअली डेटाबेस सिंपल एक डेटाबेस बचा हुआ है, डेटाबेस को मैं ऐड करता हूँ। डेटाबेस का नेम हाँ, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तुम्हारा बैच आईडी बताओ, SB12 क्या है, B8 SB12 B8 अप्लाई फिनिश। SB12 B8 किधर है SB12 B8, ये SB12 B8 है ना। तो SB12_B8 यही है ना, SB12_B8। कंट्रोल सेव, सर्वर कॉन्फ़िगर करना हो बाद में कर लेना, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर पर रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। रन, अच्छा क्वेरी जनरेटर हम लोग नहीं लिखे, इसे क्वेरी जनरेट करने को दिखाएगा नहीं, तो सिंपल चलते हैं ब्राउजर पे, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 और /,
व्हाइट लेबल एरर पेज क्या है? फर्स्ट पेज लोड करने के लिए हमने बाइंड किया था, एक सेकेंड, और ये पेज जो है index.html, ठीक है, थीम लिफ इंजन, और कंट्रोलर पे आते हैं, कंट्रोलर इंडेक्स पेज /get mapping, कोई प्रॉब्लम दिया है। SB12 product does not exist, क्या है यार SB12 product dot SQL error exception SB.product table does not exist, मीन्स टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, MySQL कनेक्टर जे टेबल ही नहीं क्रिएट हुआ है। एक काम करते हैं, does not exist, एक 1 मिनट रुको, अरे किधर गया, सर्वर क्लोज, हाँ एक इसको रिमूव करो डायरेक्ट, और यहाँ डायरेक्ट डालो, हाइबरनेट डायरेक्ट org.hibernate, अभी कौन एंटर हुआ है भाई, कोई आया है क्या? राहुल सिंह, हेलो, क्या है राहुल? राहुल देखो अभी से ज्वाइन कर रहे हो तुम, हेलो राहुल, आ रही आवाज? ठीक है, तो इसको org.hibernate.dialect.mysql8 dialect, और एक दो क्वेरी ऐड कर लेते हैं, इसका एक spring dot jpa dot show SQL true, और spring dot jpa dot hibernate auto DDL update मीन्स बार बार न्यू टेबल्स क्रिएट नहीं होंगे, वन एक ही क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए डायलेक्ट करते हैं, नहीं सर टेबल का नाम भी तो इसी में देते हैं ना? नहीं, इसमें डेटाबेस का नेम देते हैं ओनली, ठीक है, टेबल ऑटोमेटिक ये इंटरनली इससे क्रिएट होगा ना, ये प्रोडक्ट इस नाम से टेबल क्रिएट होगा, generated value state is z and type identity, अपडेट एक बार करते हैं, सिंपल मेवन अपडेट, हाइबरनेट क्वेरी चली, यस, PID टेबल नॉट नल इंक्रीमेंट, यस, टेबल हमारा क्रिएट, राइट, टेबल क्रिएट हो गया, क्या नाम से टेबल क्रिएट हो, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट नेम, 3 टेबल कॉल। अब एक काम करते हैं, इसमें मैं मैन्युअली ऐड करता हूँ 101, प्रोडक्ट कॉस्ट 10,000 और प्रोडक्ट नेम
ठीक, एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, अप्लाई, डन, फिनिश। और इधर पेज को लोड करते हैं ब्राउजर स्क्रीन पे। किधर ब्राउजर स्क्रीन? इधर, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर दिस /, क्या आया? प्रोडक्ट डिटेल, ऐड न्यू प्रोडक्ट, आईडी, नेम, डिटेल्स एंड जो मैनुअल ऐड किया। समझ में आया? फर्स्ट जी सर। कॉन्सेप्ट। तो सिंपल है। हाँ सिंपल है ना। सिंपल, हाँ सर सिंपल ही है सर। सिंपल ही है, क्या है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं किए थे। ठीक है, क्या है, एक्सप्लेन, आपको दोनों काम एक साथ करना है, आपको एक्सप्लेन भी करना है, कोड भी लिखना है। सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा है? इस डायग्राम में। ये डायग्राम को एक्सप्लेन करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा ना। कोड लिखने में टाइम लगा क्या? नहीं सर। कोड तो मैंने लास्ट में लिख दिया फटाफट। तो तो मेन कॉन्सेप्ट है कोड को इसको फ्लो को समझना। आज आपको फ्लो समझ में आया होगा तो आपको काफी कोड यहाँ पर देखने को समझ में आएगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट कैसे बनाया है, रेपोजिटरी कैसे बना है, सर्विस में क्या है, 4 लाइन के कोड है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये भी 10-12 लाइन के कोड है। कंट्रोलर, ये आप समझ में आ रहे होंगे। कंट्रोलर, गेट मैपिंग क्यों बनाया सर ने, सेव क्यों बनाया, गेट ऑल क्यों बनाया, अपडेट क्यों बनाया और डिलीट क्यों बनाया। तो इसका पर्पस समझ में आ गया ना इस मेथड का। और इसके बाद प्रोडक्ट, ये तो एक्सेप्शन है इसमें, ये तो बेसिक है HTML। और क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम है। तो मंडे को हम कंप्लीट करड ऑपरेशन पूरा कंप्लीट देखेंगे। फिर इसके बाद स्क्रैच से स्प्रिंग MVC और बेसिक जो चीजें हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, चलो। सर हाँ सर मॉडल क्लास सर और एंटिटी क्लास में सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर इन दोनों को सर, मॉडल क्लास और एंटिटी क्लास? आप बताएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। मॉडल एंटिटी जिस पे लगा हो, जिस क्लास पे एंटिटी वो सर नोटेशन टेबल लगा जनरेट हो, करेगा सर। जो एंटिटी होगा ना वो एंटिटी लिखा होगा उसमें, यहाँ पास लिखा रहेगा एंटिटी। प्रोडक्ट क्लास में एंटिटी लिखा होगा तो वो एंटिटी ही है, नहीं है यस तो सर। इसका मतलब वो एंटिटी नहीं है, वो मॉडल क्लास है या फिर पोजो क्लास है। तो एक्चुअली इसको ओके मॉडल ओके सर। मॉडल क्लास नहीं बोलेंगे, इसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। ये हमारा मॉडल क्लास ही है। एंटिटी बोलो या फिर मॉडल क्लास बोलो, सेम है। ये नहीं होगा तो पोजो क्लास होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है, लो ले लो, फटाफट ले लो। लो सबसे पहले आप मैं ओपन करता हूँ प्रोडक्ट, फटाफट लो, यस यस बोलते जाओ। ठीक है, रेपोजिटरी, आई सर्विस, IMPL, सर ये फोल्डर ही टेलीग्राम पे भेज दो ना। नहीं कोड नहीं दूंगा आपको, कोड आपको खुद लिखना है। ओके सर। हाँ कोड दूंगा तो फिर लड़कों को क्या है ना, आदत हो जाएगी कॉपी पेस्ट करने की। प्रॉब्लम, हाँ कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम फेस करो, खुद लिखो कोड। तो क्या है, एक बार कम से कम कोड लिखोगे तो वो माइंड में फ्लो आएगा, प्रैक्टिस होगी ना। बाकी सब चीजें हेल्प करूंगा आपको, कोड ये सब चीजों को आदत मत डालो, आप खुद एक्सपर्ट बनो, इतना कि ये सब की जरूरत ना पड़े आपको, है ना। अरे कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, एक दो बार आप खुद से कोड लिखोगे आपके पास कोड मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर, कंट्रोलर हो गया। और ये ले लो इंडेक्स पेज,
इंडेक्स पेज में आपको थीम लीफ ऐड करना है, बस ये नेम स्पेस यूआरएल ब्राउज़र पे जाके और एक पेज और ले लो, एक काम और कर लो, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, हो गया। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी ले लो और मंडे को मैं सभी का चेक करूंगा, कम से कम इतना तो मैं चेक करूंगा जितना मैंने बता दिया है। अगर आपको लगता है तो आप रजिस्ट्रेशन पेज और सेव अपडेट डिलीट अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना तो जरूर चेक करूंगा, ठीक है, जितना मैंने बताया। चलो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये ले लो। ठीक है, हो गया क्लियर? ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।